औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर। कैसे हैं आप? ठीक है नाज़रीन इकराम, आज का जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले तो सरफ़राज मौज़ू यही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। अब ऊपर से ये है कि जो हमारे करता धरता हैं वो आगे बढ़ने की बजाय, वो आगे इस मुल्क को आगे बढ़ाने की बजाय वो ये कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में जो नाज़रीन इकराम वो इस मुल्क का आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उनकी कोशिश है कि ये मुल्क जितना पीछे से पीछे जा सकता है तो ये पीछे से पीछे चला जाए। बहरहाल हम तो आपके लिए जो न्यूज़ के प्याम्बर हैं, हम कोशिश करते रहेंगे कि इस मुल्क में जो अच्छा हो सकता है वो हम करें, और इस मुल्क के लोगों को जो उम्मीद है जो दिलाई जा सकती है जो आगे बढ़ने के लिए, वो हम इनको जो है वो उम्मीद दिलाते रहें। लेकिन क्या करें कि हालात हैं मुल्क के। अब हमारे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो अब्बा जी हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप, वो जीत चुके हैं, तो उन्होंने जो नई अपॉइंटमेंट्स की हैं वो यकीनन बहुत ही मैनी खेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक तो जो लोग उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो बिल्कुल सूट नहीं करते। ख़ासकर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे करता धरता हैं, जो हमारे इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और जो मुस्लिम लीग नून के करता धरता हैं, उनके लिए तो वो बिल्कुल ही सूट नहीं करते। एक ड्रामा जनाब करने की कोशिश की गई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब अमेरिका में जनाब वो तशरीफ़ लेके गए कि अगर वो बाइडन साहब जीत जाएं तो जनाब उनकी जो तकरीब हो जिसमें वो कंग्रेचुलेशन करें सब के लिए, तो जनाब उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो भी आगे बढ़ के ये बता सकें कि हमने आपके लिए क्या किया है और हम आपके लिए आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका, और अब ये हो गया कि वो ट्रंप साहब जो अनएक्सेप्टेडली आ गए, तो जनाब अली अब क्या हो गया कि अब ट्रंप साहब ऊपर से उन लोगों की अपॉइंटमेंट करते जा रहे हैं कि जो उन किसी को भी जनाब वो यूरोप है तो उसको जनाब लाले जान के लाले पड़े हुए हैं, और अगर एशिया है तो उसमें सिर्फ खुश है तो सिर्फ चीन है या फिर रशिया वाले खुश हैं। तो और फिर इनको सबसे बड़ा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज बना हुआ है वो यकीनन इमरान खान साहब की रिहाई है, और खान साहब जो है वो है कि अपनी बात से टच से मिस नहीं हो रहे और वो किसी डील में आना नहीं चाह रहे। वो ये चाहते हैं कि जो भी हो उनके लिए वो अपनी बात के ऊपर डटे रहें और इस मुल्क में अपना रूल ऑफ लॉ को ला के छोड़ें। तो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए इस क्या कहते हैं हाथी से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो हो रहा है इस मुल्क में वो आप सब जानते हैं कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। पीटीआई की चीखें आपने सुन रखी हैं कि वो उनको कल भी उठा लिया गया, और ऊपर से जो हमारे सब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि हम आपको कोई भी न्यूज़ ना दें, बल्कि जो न्यूज़ है उसको भी दबा लें, और बोलने के ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। और अभी क्या है कि वो जो किसी का शेर है कि मेरी ज़बान तरसे है तेरी महफिल में, और बोलने को अपना हक बयान करने को। तो अब ये हो चुका है कि हम जो बात करते हैं उसके कई मायने हमें निकालने पड़ते हैं, यानी अब फ्री प्रेस का जो तस्वर है वो बिल्कुल पाकिस्तान में वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ऐसा है कि नाज़रीन इकराम, आप लोगों को मेन मीडिया में जो आपको न्यूज़ बिल्कुल कोई नहीं होती, तो वो बस ऐसा ही है कि आप जैसे एक आर्ट की फ़िल्म देख रहे हैं, उसमें आपको जो कुछ बताया जा रहा है वो आपको समझ आने में भी कई घंटे लगते हैं। नाज़रीन इकराम, बात इतनी है कि सिंपल है बिल्कुल, कि जब भी कोई अपने हक़ के लिए निकलता है, जब भी कोई अपने हक़ की बात करता है तो उसके लिए आसान नहीं होता। इसी तरह जो पावरफुल कुत्तें होती हैं उनके लिए भी जो है वो अपनी जगह को छोड़ना आसान नहीं होता। अब यह देख लें कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरब है या दुबई है या जनाब हमारे कुछ और जो दोस्त ममालिक हैं,
ان کو اپنی एकदम उनकी जो अपनी पोजीशन है वो उनको बदलनी पड़ रही है, क्योंकि वो पहले किसी और ब्लॉक का हिस्सा थे तो अब वो किसी और का ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऊपर से जनाब ये हो रहा है कि मशरक़ से उभरते हुए जो सूरज हैं, यानी कि चाइना और ब्रिक्स और या दूसरे जो अलाइंसेस बन रहे हैं, तो डॉलर को भी बहुत बड़ा ख़तरा पड़ गया है। लेकिन ये लगता है ये जो लड़ाई है ये अभी हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है कि खान साहब के साथ तो जो या PTI के साथ जो हुआ है वो तो हमारा इंटरनली मसला है, लेकिन इसके पीछे अगर हम दूर तक नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत से सो कॉल्ड इंटरनेशनल मुस्लिम लीडर्स, जिनमें जनाब सऊदी अरब के किंग हैं और या दूसरे हमारे मुस्लिम लीडर हैं, उनको अपनी जो लेगेसी है वो बचाने का लगा हुआ है कि वो किस तरह जो है वो उससे जान बचाएं। तो उनको जो है ना वो ऐसा हो रहा है कि उनकी जान जो है ना वो इस वक्त इसमें अटकी हुई है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो जनाब उनको उनका क्या होगा। तो उन्होंने वो भी चाहते हुए ना चाहते हुए इस इनकी जो साजिशें हैं उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो अब ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, सिर्फ इतनी है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो किस उनका क्या मकाम होगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही इंटरनेशनल जो मुस्लिम लीडर नाम लहाज मुस्लिम लीडर्स बने हुए थे उनकी जो जगह है उसको चैलेंज कर दिया था, क्योंकि असल में जो मुस्लिम उम्मा है उसको इस वक्त किसी ट्रू या सच्चे लीडर की ज़रूरत है। अब खान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ये फ़ौज भी मेरी है, इस फ़ौज के जनरल भी मेरे हैं, तो ये फ़ौज के जो जितने लोग हैं ये मेरे ही हैं और मैं इनके लिए जो है ना मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फ़ौज को भी अब थोड़ा सा, या जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, उनको भी अब थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि अवाम ने जिसको वोट दिए हैं तो वो उनको ही आगे आने दें। अब ये ट्रम्प की मिसाल सामने है, तो वहाँ तो कोई RTS सिस्टम नहीं बैठा, वहाँ तो किसी को ब्लॉक नहीं किया गया, बल्कि ट्रम्प जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से सेनेट में भी जीत गया और उनकी जो इलेक्टोरल यानी कि जो उनकी कौमी असम्बली है उसमें भी वो जीत गया। तो ऐसा ही यकीनन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। हम लोग या इस मुल्क के लोग इस फ़ौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इस मोहब्बत को कायम दायम रहना चाहिए और इस पाकिस्तान को कायम दायम रहना चाहिए और सबको मिल के काम करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें कि जो लोग ऊंचे ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके एजेंडे और होते हैं, तो इस अवाम के मसाइल और हैं। तो अभी अजीब बात यह है कि देखें सब लोग जो है वो बाहर भाग गए हैं और उसमें करता धरता तो सभी बाहर हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि उनके जो वो उनका बाहर जाना क्या बात है, कि उनकी क्या प्रॉब्लम है बाहर जाने में। तो नाज़रीन का मैं पूरी रिसर्च के साथ इसको आश्कारा करके रहूँगा अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए आगे किसी व्लॉग में। तो शुक्रिया आपके देखने का, आपके लाइक करने का, आपके शेयर करने का। अस्सलाम वालेकुम।